Good morning class. Today we will start our new chapter which is synthetic fiber and plastic. तो सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक के बारे में थोड़ा आप 7th क्लास में पढ़ चुके हो, मैं आपको रिपीट करा देती हूँ। सिंथेटिक फाइबर वो फाइबर होता है जो मैन मेड होता है, एक नेचुरल फाइबर होता है जो नेचर से मिलता है जैसे कॉटन, और सिंथेटिक फाइबर वो फाइबर होता है जो मैन मेड होता है जो हम लोगों द्वारा बनाया जाता है जैसे नायलॉन, रेयॉन एक्सेट्रा। तो हमें इसी के बारे में डिटेल में पढ़ना है। नाउ आपका फर्स्ट पॉइंट है पॉलीमर्स एंड प्लास्टिक. Plastic are man-made compound which upon being heated can be molded into desired shape or drawn into fibers. प्लास्टिक क्या होती है? एक मैन मेड कंपाउंड है जिसको हीट करके मर्ड करके हम अपने अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी शेप में या किसी भी फाइबर में ड्रॉ कर सकते हैं या बदल सकते हैं. द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी, और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है प्लास्टिसिटी. प्लास्टिक्स आर मेड ऑफ पॉलीमर मॉलिक्यूल. प्लास्टिक जो होते हैं वो पॉलीमर मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं. पॉलीमर मॉलिक्यूल क्या होता है कि पॉलीमर इज़ अ लॉन्ग चेन ऑफ सम सेम मॉलिक्यूल. जब बहुत सारे मॉलिक्यूल एक जगह ऐड हो जाते हैं एक ही तरीके के, यानी सेम मॉलिक्यूल जब नंबर ऑफ टाइम्स ऐड हो जाते हैं तो उसको कहा जाता है पॉलीमर. दे आर यूजुअली कार्बन कंपाउंड. इन्हें कार्बन कंपाउंड भी कहा जाता है. नेचुरल पॉलीमर आर सेल्यूलोज. जो नेचुरल पॉलीमर है वो है सेल्यूलोज, सिल्क एंड वुल. बीइंग अ लॉन्ग चेन ऑफ मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स दे आर टफ एंड स्ट्रॉन्ग. जो लॉन्ग चेन होते हैं, मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें वो टफ और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो इसलिए उसको नेचुरल पॉलीमर्स कहा जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी नेचर से मिला हुआ है तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है. नाउ मैन मेड पॉलीमर. मैन मेड पॉलीमर का एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया था, नायलॉन, रेयॉन. पॉलीथीन भी इसका एग्जांपल है, एंड टेफ्लॉन ऑल्सो. दे आर सिंथेसाइज्ड बाय केमिकली बाइंडिंग अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टू फॉर्म लॉन्ग चेन. जब एक टाइप के बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ ऐड कर दिए जाते हैं और वो एक नया रूप ले लेते हैं तो उसको कहा जाता है पॉलीमर. बीइंग अ लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल दीज पॉलीमर टेंड टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग भी बन जाता है. जिसका एग्जांपल पॉलीथीन दिया हुआ है, ये इथेन है. जब इथेन को नंबर ऑफ टाइम्स, एन का मतलब है बहुत सारे बार, यही सेम चीज़ बार बार ऐड की जाती है तो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होता है, उसके थ्रू ये पॉलीथीन क्रिएट कर लेता है. यानी इथेन को जब नंबर ऑफ टाइम्स बार ज्वाइन कर दिया जाता है तो पॉलीथीन बन जाता है. नाउ प्लास्टिक एंड देयर sources. Plastic are light, flexible, tough, resist water and chemicals, and can be drawn into transparent sheet or molded into complicated sheet. प्लास्टिक जो होता है वो लाइट, फ्लेक्सिबल, टफ होता है, ठीक है, वाटर रेसिस्ट होता है, और केमिकल्स कैन बी ड्रॉन इनटू ट्रांसपेरेंट शीट, और केमिकल से ये ट्रांसपेरेंट शीट में भी कन्वर्ट हो सकता है, और बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड शीट में भी, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड शेप में भी. नॉन नेचुरल मटेरियल है सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी. और लेकिन नेचुरल मटेरियल में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती. नेचुरल मटेरियल हमें जैसा नेचर से मिलता है हम उसे वैसे ही यूज़ करते हैं, हम उसकी शेप में कोई चेंज नहीं कर सकते. टॉयज, क्लोथ्स, पाइप्स, फिटिंग, कार बॉडीज, कंटेनर, बोतल, टाइल्स, ग्लास प्लेट्स, कप एंड सोसर्स आर जस्ट अ फ्यू ऑफ द एवरीडे थिंग. ये ऐसी चीज़ें जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं और ये सारी नॉर्मली प्लास्टिक से बनी होती हैं. प्लास्टिक हैव रिप्लेस्ड वुड, नेचुरल फाइबर, चाइना ग्लास, मेटल इन मैनी एप्लीकेशन. बहुत सारे एप्लीकेशन के थ्रू प्लास्टिक हम रिप्लेस कर सकते हैं वुड पे, मतलब वुड के ऊपर प्लास्टिक यूज़ कर सकते हैं, नेचुरल फाइबर की जगह, चाइना ग्लास की जगह है, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं. दे आर नॉट जस्ट लो कॉस्ट सब्सटीट्यूट फॉर अदर मटीरियल, ऑफ्टन दे आर द ओनली मटीरियल विद द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़. सिर्फ इसलिए ही हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो ईजिली अवेलेबल हो जाता है, लो प्राइस में मिलता है, बल्कि क्यों इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जो ये सारी प्रॉपर्टी फॉलो कर सकती है. रिमेंबर दे आर नॉट ऑलवेज चीपर दैन द नेचुरल मटेरियल. ज़रूरी नहीं है कि प्लास्टिक हमेशा नेचुरल मटेरियल से सस्ती ही मिले. प्लास्टिक आर मटेरियल दैट कैन बी ईजिली शेप्ड. प्लास्टिक ऐसा मटेरियल है जिसको हम ईजिली अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप दे सकते हैं, कहीं पे भी दे सकते हैं, तो इसलिए ये मटेरियल हम ज़्यादा यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू नेचुरल मटेरियल. प्लास्टिक आर मटेरियल दैट कैन बी ईजिली शेप्ड. द फर्स्ट सिंथेटिक प्लास्टिक वाज बेकेलाइट. जो फर्स्ट सिंथेटिक प्लास्टिक थी वो बेकेलाइट थी. 1909 में ये डिस्कवर की गई थी. इन द 1930s एंड 1940s कम द डिस्कवर ऑफ द मोस्ट ऑफ द बेस्ट नोन प्लास्टिक, जैसे
पॉलीस्टीरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC, एक्राइल्स, पर्सपेक्स, नायलॉन, पॉलीथीन, ये सारी प्लास्टिक हैं जो डिस्कवर की गई हैं। नाउ certain chemicals can be treated in such a way that their separate small molecule link together to form a long chain like molecule। बहुत सारे केमिकल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं और उन्हें जब एक जगह ऐड करके एक लॉन्ग चेन में कन्वर्ट कर लिया जाता है तो एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है जिसको कहा जाता है पॉलीमर, और उस प्रोसेस को कहा जाता है पॉलीमराइजेशन। ये अभी हमने पीछे एग्जाम्पल पढ़ा था, क्या था, इथीन थी, इथेन को हमने क्या करा, नंबर ऑफ टाइम्स ऐड किया तो वो क्या बन गया, पॉलीथीन बन गया। प्लास्टिक आर पॉलीमर विच एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ पॉली। प्लास्टिक ऐसे पॉलीमर है जो पॉली को एक्सप्लेन करते हैं, सम ऑफ देयर नेम्स, यानी पॉली का मतलब बहुत सारे टाइम्स कोई भी एक चीज़ ऐड करना। बिफोर द प्लास्टिक इज शेप इनटू अ प्रोडक्ट इट इज़ यूजुअली कॉल्ड अ सिंथेटिक रेसाइन। शेप में चेंज करने से पहले प्लास्टिक को एक नाम दिया जाता है जिसे कहा जाता है सिंथेटिक रेसाइन। मोस्ट ऑफ द केमिकल यूज टू मेक सिंथेटिक रेसाइन, बहुत सारे केमिकल यूज़ किए जाते हैं सिंथेटिक रेसाइन बनाने के लिए। नॉर्मली ये कोल तार और क्रूड ऑयल की फॉर्म में भी यूज़ किए जा सकते हैं। थैंक यू, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट।